चुनाव आयोग ये बताए कि ब्राजील की महिला हरियाणा कैसे पहुंची। ज्ञानेश जी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए यह भी बताएं कि मकान संख्या 0 वाले के पास मकान कैसे आया। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। वो ये भी बताएं कि एक ही वोटर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कैसे वोट किया। राहुल गांधी के इन सवालों को अब तो देश की जनता भी पूछना चाहेगी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें यह फॉर्म नहीं देती। अब चुनाव आयुक्त टाल मटोल करें, किसी के दबाव में आकर आम को इमली बताएं, मगर अब यह बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि भारत में पिछले सालों में हो रहे चुनाव बिल्कुल भी पारदर्शी रह गए हैं। राहुल इस बार सबूतों के साथ बोल रहे थे। सामने बैठे प्रेस के लोग एकदम शांति से सुन रहे थे। राहुल एक के बाद एक बम फोड़े जा रहे थे। चुनाव आयोग क्या सचमुच पारदर्शी चुनाव कराने में नाकाम साबित हुआ है? कल से बिहार चुनाव होने वाले हैं। राहुल ने यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद वो बिहार के वोटर लिस्ट को भी लेकर ऐसे ही सबूत पेश करेंगे। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब भाजपा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने में जुट गई है। मगर फर्जी वोटर्स को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से किए, उसकी सफाई देने भाजपा क्यों बैठ गई है? क्या सच में भाजपा राहुल के इस हाइड्रोजन बॉम्ब से घबरा गई है? किरण रिजिजू बस राहुल गांधी को झूठ और चुनाव से पहले की रणनीति बता रहे हैं। मुद्दा यह है कि अगर राहुल गांधी अपनी विफलता छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं, तो हरियाणा के इन फर्जी वोटर्स को भाजपा अपनी सफलता में गिनती है क्या? नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम क्रेडिबल मुद्दा। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो फोड़ दिया है। अब बीजेपी इसे माने या ना माने, अब चाहे किरण रिजिजू यह कह लें कि यह चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की रणनीति है या फिर राहुल गांधी की फर्जी प्रस्तुति, मगर कहने से काम नहीं चलने वाला। रिजिजू को भी राहुल के सामने सही वोटर लिस्ट रखकर यह बात करनी चाहिए, तभी तो जनता मानेगी। राहुल तो ठेला पर रखकर कागज लाए थे और रिजिजू जबान से ही राहुल द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर रहे थे। सवाल यह है कि दस्तावेजों के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या फिर जल्दीबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुबानी उत्तर देने वाले रिजिजू साहब। देश को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ज्ञान दे ही रही है। डिबेट में आंकड़ों से डरने वाले भाजपा नेताओं को साक्ष्यों से तो डर लगता ही है। हवा में बात करते हैं और जनता को भी हवाबाजी करना सिखा रहे हैं, ताकि समाज से तर्क और तार्किक लोगों दोनों को गायब किया जा सके। पहले सुनिए किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में क्या उत्तर दिया है। कल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे। कहते हैं कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है इलेक्शन कमीशन। हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग कभी व्यतीत है, मालूम है। देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ और लोग हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रमुख चेहरा राहुल गांधी का भी है।
भाजपा सफाई देने में जुट गई है। शाम तक लगभग मोदी का पूरा परिवार सफाई देने में जुट जाएगा, मगर देखना यही है कि उसमें से कितने लोग राहुल द्वारा पेश किए गए वोट चोरी की रिपोर्ट का खंडन पुख्ता सबूत के साथ कर पाते हैं। उधर हरियाणा चुनाव आयोग का भी एक्स पर पोस्ट आ गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रिय मतदाताओं, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विस्तृत प्रतिक्रिया जल्द ही दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। राहुल गांधी को संविधान और लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाला बताया है। प्रधान जी पता नहीं यह पोस्ट खुद लिखे हैं या लिखवाए हैं। जो मंत्रालय इनके पास है वहां संविधान और लोकतंत्र कितना बचा है यह देश में रोज रोज देखने को मिल रहा है। जहां शैक्षणिक संस्थानों में स्वायत्त अधिकारों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तो इसी तरह की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल के आरोपों में दम नहीं होता। राहुल गांधी ने अपनी विफलता छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। पिछले सत्र में एक महिला का नाम टी शर्ट पर छपवा कर घूमते रहे, बाद में उस महिला ने आपत्ति जताई। आज एक विदेशी महिला का नाम ले रहे हैं। वो विदेश जाते रहते हैं, वहां से जो प्रेरणा मिलती है उसको बताते रहते हैं और समय व्यर्थ करते हैं। मंत्री जी, आपके इस बयान से मजा नहीं आया। इतने दस्तावेज के साथ राहुल यह बात कह रहे हैं और आप एक सेकंड में उनकी बात को नकार दे रहे हैं। आप भी कुछ काट निकालिए इसका, कुछ तो प्रूफ लाइए। लेकिन प्रूफ की कहां बात, जब प्रूफ हो तब तो। अब हरियाणा के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि थोड़ा मतदाताओं को इंतजार करना है और प्रतिक्रिया जल्द उनके सामने रख दी जाएगी। बात भले कुछ भी हो, बट चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यह जो बम फोड़ा है उसका असर बिहार के चुनाव पर तो साफ दिखाई दे सकता है। अब देखना यह है कि भाजपा इस सफाई में सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप ही लगाती रहेगी या फिर उसके काट में कुछ साक्ष्य लेकर के फिर राहुल गांधी की बात को नकारेगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब से सिर्फ इतना पूछना है कि आप राहुल गांधी को यह कह दें कि वो विदेश में जाते रहते हैं और ये पाठ पढ़कर आते हैं। लेकिन सवाल तो आपसे भी यही है, चुनाव आयोग से यही है कि राहुल गांधी विदेश गए हो ना भले ना गए हो, लेकिन ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा कैसे पहुंच गई, वो भी एक बूथ पर नहीं कई बूथ पर, एक वोट नहीं पूरे 22 वोट। तो राहुल गांधी का विदेश कनेक्शन हो ना हो, लेकिन ब्राजील का हरियाणा से जो ये कनेक्शन सामने आया है उसमें आपका क्या कहना है? अब इसके लिए आप क्या सफाई देंगे, इसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।